इस कार्यक्रम के प्रसारण लाभार्थी हैं युवा रत्न श्री नितिन जैन, रितेश जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, मैसर्स शिखर रबर उद्योग डूंडाहेड़ा बागपत, शहजाद राय केला देवी जैन परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति में। दर्शकों, आज इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे 30 अप्रैल 2025 के शुभ दिन दिगंबर जैन कॉलेज ए फील्ड बड़ौत उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए अक्षय तृतीया पारणा एवं संकल्प महोत्सव की खास झलकियां। इस भव्य आयोजन में भक्तों को सानिध्य प्राप्त हुआ। संघ शास्ता शासन प्रभावक परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के सुशिष्य आगम ज्ञाता योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज एवं युवा मनीषी श्री मनीष मुनि जी महाराज आदि ठाणा का अभिनंदन एवं कार्यक्रम स्थल पर गुरुजनों, तपस्वियों, लाभार्थियों एवं भक्त जनों के बैठने की समुचित व्यवस्था रही। इसके लिए 150 बाई 120 फीट के विशाल पंडाल को निर्मित किया गया था। पारणा परिवारजन एवं भक्तों के विशाल दल हेतु मान स्तंभ परिसर में 4 डिस्प्ले सिस्टम द्वारा भीड़ मुक्त व्यवस्था की गई थी। भक्तों के अथाह जनमानस के लिए इतनी उत्तम व्यवस्था आज तक देखने को नहीं मिली। पंडाल व्यवस्था लाभार्थी रहे गुरु भक्त सुशील जी, महक जी, आशीष जी, राहुल जी। तपस्वी पारणा स्थल पर संपूर्ण उत्तरी भारत के लिए प्रेरणात्मक भोजन एवं बैठने की समुचित व्यवस्था की गई थी। इससे पहले कि मुख्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए, महिला मंडल द्वारा तपस्वियों के अभिनंदन पूर्व उत्साहवर्धक तिलकोत्सव रस्म का नव अंदाज में भव्य आयोजन किया गया। इतने में ही धीरे धीरे पंडाल में भक्त जनों की गहमा गहमी बढ़ चली। दीक्षा महोत्सव समान रैंप पर तपस्वी गणों का कार्यक्रम परिसर में मंगल आगमन होने लगा। तपस्वियों के भव्य आगमन हेतु कार्यक्रम स्थल पर ऐसा सुंदर रैंप बनाया जाना अपने आप में बेहद अनूठा प्रयास रहा। इस भव्य पारणा उत्सव में तपस्वियों, तपस्वी परिवारों, श्री संघों एवं श्रद्धालुओं एवं गुरु भक्तों सहित लगभग 6500 से 7000 भक्त जनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तू रोता है अरुण चंद्र जी का चेला होकर, क्यों तू डरता है, तू रख विश्वास ओ प्यारे। इतने में ही मंच संचालन की बागडोर संभाली गई और शुभारंभ उद्बोधन दिया गया। मंच संचालन जमुना पार की शान गुरु भक्त सैनपुर परिवार से भाई कपिल जी द्वारा किया गया। श्रीमती निशा नीरज जैन, ग्रीन पार्क से पुत्रवधू लक्ष्मी नारायण आशा देवी परिवार कहसुन वाले सभी दो जींद। श्रीमती निशा नीरज जैन, ग्रीन पार्क से श्रीमती सुनीता विजय जैन। श्रीमती सुनीता विजय जैन जी पीतमपुरा से हमारे विजय भाई रोहतक वाले रैनबो। पुत्रवधू संतारा साधिका श्रीमती दर्शना देवी जैन, लाला मित्र सेन जैन परिवार कहानी वाले। कार्यक्रम के पहले सोपान पर मंगल ध्वजारोहण किया गया। चंद्र का दीवाना हो भक्तों, इतनी सी बात न जाना, गुरु तेरी पुण्य कृपा है, गुरु तेरी पुण्य कृपा है। वो सारा जग बड़ा दीवाना, सारा जग बड़ा दीवाना, गुरुदेव अरुण चंद्री जी का, गुरुदेव अरुण चंद्री जी का, गुरुदेव अरुण। देखेगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 1500 से अधिक जोड़ों द्वारा महामंगलकारी काली सुकाली पाठ का उच्चारण कर सामूहिक आहुति दी गई। कन्ना सुकन्ना महाकन्ना, वीर कन्ना ये बोधावा, राम कन्ना तहो ये, प्यूसेन कन्ना नवमी, दसवीं महासेन कन्ना ये, काली सुकाली महाकाली, कन्ना सुकन्ना महाकन्ना, वीर कन्ना यह बोधावा,
राम कन्ना तहोय, प्यूषेन कन्ना नवमी, दसवीं महासेन कन्ना यह। बड़ौद की धरा पर, बड़ौद के श्री संघ में मानो आज सूर्य भी सोने का उगा है, जहां उन्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 200 से अधिक तपस्वियों के पालने करवाने का सौभाग्य, गौरव मिलने वाला है। इसी के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा और कार्यक्रम में उपस्थित तपस्विनी बहनों का मंच से भव्य बहुमान किया गया। अभिनंदनम 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 अभिनंदनम। धर्मपत्नी श्री संजय जैन लुधियाना से हमारे बीच में आई हैं आज, जिनका कि आज दूसरा वर्षी तप का पालना होने जा रहा है। स्वतंत्र जैन सुशील कुमार जैन मूनक पंजाब से हमारे बीच में आई है, जो पिछले 17 वर्षों से, एक बहुत बड़ा समय होता है, पिछले 17 वर्षों से वर्षी तप की आराधना में लीन है, एकांतर तप की आराधना में लीन है। मीनाक्षी जैन संजीव जैन जैतो भटिंडा से हमारे बीच में आई है, जिनका कि आज दूसरा वर्षी तप होने जा रहा है। श्रीमती शकुंतला देवी धर्मपत्नी श्री मदन लाल जी जैन सरदुलगढ़ से हमारे बीच में आई हैं, जिनका आज 20वां वर्षी तप होने जा रहा है। श्रीमती अन्नू जैन श्री अशोक जैन रोहिणी सेक्टर 3 से आई है, गुरु चरणों में भक्ति लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई है, जिनका 7वां वर्षी तप होने जा रहा है। श्रीमती किरण जैन जगन्नाथ जैन सिरसा से, श्रीमती ज्योति जैन श्री हरीश जैन टोहाना से हमारे बीच में आई है, जिनका पहला वर्षी तप होने जा रहा है। श्रीमती रिंकी जैन धर्मपत्नी श्री मंगल राम जैन टोहाना से। गुरु आज्ञा पाकर भाव तैयार किया, वर्षी तप करके तप का सार लिया। खिल उठाएगा जीवन का चमन, तपस्वी जनों को नमन, तपस्वी बहनों को नमन। की महिमा न्यारी है, न्यारी है भाई न्यारी है। तप की महिमा गाए जा, सुख संपत्ति पाए जा। तपस्या की महिमा न्यारी है भाई न्यारी है। तप की महिमा गाए जा, सुख संपत्ति पाए जा। महिमा गाए जा, सुख संपत्ति पाए जा। तपस्या की महिमा न्यारी है भाई न्यारी है। तप की महिमा गाए जा, सुख संपत्ति पाए जा। इसी बीच बड़ौद के स्कूलों के बच्चे पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने एवं तपस्वियों की अनुमोदना करने हेतु कार्यक्रम स्थल पर पधारते हैं। कार्यक्रम के अगले सोपान पर कार्यक्रम के लाभार्थी मान्यवरों एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणों का मंच से स्वागत व सम्मान किया गया। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार। वो सारा जग बड़ा दीवाना, सारा जग बड़ा दीवाना। गुरुदेव अरुण चंद्री जी का सारा जग बड़ा दीवाना। गुरुदेव अरुण चंद्री जी का, गुरुदेव अरुण चंद्री जी का, गुरुदेव अरुण चंद्री जी का। हो रही जय जयकार तपस्वी बहनों की,
बहनों की। ये बात तत्पश्चात मंच से श्रेष्ठी गणों के मंगल उद्बोधन हुए। जिनका नया चिंतन चल रहा है कि पूरे भारतवर्ष में जैन कॉन्फ्रेंस के लिए, मैं उनको फेसबुक पर भी फॉलो करता हूँ, इंस्टा पर भी फॉलो करता हूँ, देखता हूँ किस तरह से वो दूर सुदूर प्रदेशों की यात्रा कर जैन समाज के कार्य को गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर सी अमित राय जी जैन, उनसे निवेदन करूँगा कि आए और शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें। परम पूज्य परम श्रद्धेय आगम ज्ञाता योगी राज श्री अरुण चंद्र जी महाराज, जो कि मंच पर शोभायमान है और अपने शिष्य मंडल के साथ चतुर्विद्य संघ के समक्ष आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर अपना सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के आप प्रमुखतम सुशिष्य हैं, जिन्होंने की उत्तर भारत के अंदर स्थानकवासी जैन परंपरा का संरक्षण संवर्धन किया। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी छोर जो है उसके अंदर स्थानकवासी जैन परंपरा करीब 400 वर्षों से विद्यमान है। और आज जो अक्षय तृतीया का महान पवित्रतम पर्व है, यह श्रद्धेय गुरुदेव के शिष्य श्री अरुण चंद्र जी महाराज के सानिध्य में यहाँ पर बड़ौत श्री संघ मना रहा है और तपस्विनी भाई बहनों का अभिनंदन कर रहा है। आज पूरे उत्तर भारत से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इत्यादि राज्यों से यहाँ पर तपस्वी गणों का लगभग 225 की संख्या में तपस्वियों की, वर्षी तप के तपस्वियों की तपस्या का पारना महोत्सव होने जा रहा है। सबसे पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। अक्षय तृतीया का भारतीय सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्व है, वहीं जैन धर्म और जैन संस्कृति में इसका अपना जो महत्व है वो अद्वितीय है। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जो कि 80 कृषि के ज्ञाता थे, प्रथम कुलकर थे, प्रथम राजा थे, प्रथम साधु थे, इस युग के प्रथम यानी कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को गढ़ा। और आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व उन्होंने 400 वर्ष की निराहार अखंड तपस्या की और इसी प्राचीन महान जनपद जो कि कुरु जनपद के नाम से विख्यात था, उसकी राजधानी, क्योंकि वहीं पर उनके पौत्र श्रेयांश कुमार का राज्य था, और हस्तिनापुर के अंदर उन्होंने, क्योंकि 400 दिन की महान तपस्या का पारना करने का जो सौभाग्य मिला या कराने का जो पुण्य मिला, उनके पुत्र राजा श्रेयांश कुमार को मिला। हस्तिनापुर इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है कि हस्तिनापुर के अंदर भगवान ऋषभ देव का पारना हुआ और उसकी पुण्य भूमि, उसकी जो परिलक्षित भूमि है, हस्तिनापुर महातीर्थ है। श्रद्धेय पूज्य श्री अरुण चंद्र जी महाराज ने लाक्षणिक तौर पर कहें या ऐसी स्थिति में कहें कि इन्होंने श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, जो कि उत्तर भारत की स्थानकवासी परंपरा के पुरोधा रहे हैं, उन्होंने उत्तर भारत के अंदर स्थानकवासी परंपरा के अंदर वर्षी तप करने वाली तपस्विनी बहनों की तपस्या के पारनों का इस उत्सव का प्रारंभ किया। श्रद्धेय गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज, जो कि अपनी परंपराओं को अक्षुण्ण रखने वाले महापुरुष थे, उन्हीं परंपराओं को अक्षुण्ण रखने का काम श्रद्धेय श्री अरुण चंद्र जी महाराज और उनका शिष्य मंडल कर रहा है। कार्यक्रम आगे बढ़ा और मंच से तपस्विनी बहनों का अनुमोदन किया गया। तप तुमने किया, जप तुमने किया, ऋषभ देव प्रभु की जय जय करे। आगे बढ़ते रहो, ऊंचे चढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऊंचे चढ़ते रहो। गुरुदेव अरुण की जय जय करे। आगे बढ़ते रहो, ऊंचे
चढ़ते रहो, गुरुदेव अरुण की जय जय करे। इसके बाद तपस्वी बंधुओं का सम्मान किया गया। गुरुदेव अरुण जी ने तप करने की शक्ति दी, गुरुदेव अरुण जी ने प्रभु ऋषभ की भक्ति दी। कर्मयोगी एवं धर्मयोगी योगीराज पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज के मंगलमय सानिध्य में 214 तपस्वी रत्न अभिनंदन पारणा उत्सव ने कीर्तिमान रच दिया। संभवतः यह संख्या उत्तर भारत में सर्वाधिक रही होगी। इसी बीच मंच से गुरुचरणों में एक सुंदर भजन प्रस्तुति दी गई। जहाँ आप रख लोगे, जहाँ आप रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित गुरुवर तुम्हें है, सर्वस्व मेरे चरण में तुम्हारे। ये जीवन समर्पित गुरुवर तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हारे दिखाए ही पथ पे चलूंगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। इस तरह बहुमान, अभिनंदन और उद्बोधन का यह मिला जुला करवा कुछ देर यूं ही जारी रहा। पूज्य गुरुदेव श्री सुदर्शन लाल जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की। मेरा सभी से निवेदन है, एक बार सभी हाथ उठाकर गुरुदेव का जयकारा बोलेंगे। शांति दूत पूज्य गुरुदेव श्री अरुण चंद्र जी महाराज की। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसे मिली है गुरु अरुण कृपा, वो अपनी किस्मत पे नाज करता है। मेरे सर्वस्व, मेरे आराध्य गुरुदेव मंच पर विराजमान हैं। मेरा सभी संतों के चरणों में शत शत वंदन। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, गुरुदेव की आज्ञा है 2 मिनट, तो 2 मिनट में ही अपने वक्तव्य को समाप्त करूँगा। जैसा कि सभी को पता ही है, पूज्य गुरुदेव मंच से भी अनाउंस हो चुका है। पूज्य गुरुदेव जब से यूपी पधारे हैं, जगह जगह पर नए नए स्थानक भवनों का निर्माण हो रहा है। पूज्य गुरुदेव ने सोच बनाई, जहाँ पर जैन कम है या नहीं है, वहाँ स्थानक भवन अवश्य बनना चाहिए, क्योंकि साधु संतों को विहार करने में बड़ी दिक्कत आती है। गुरुदेव का एक सोच है कि कम से कम 108 जगह गुरुदेव की प्रेरणा से स्थानक बने। इसी श्रृंखला में लगभग 50 स्थानों का निर्माण गुरु सेवक परिवार एवं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं लोकल संस्थाओं के अंडर लगभग 50 स्थानक बन चुके हैं, जो सभी साधु संतों के लिए हैं। आदरणीय आशीष जी से अनुरोध करूंगा, जो गुरु सेवक परिवार के हनुमान हैं, गुरुदेवों के हनुमान हैं, आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, कि वो भी अपना वक्तव्य देंगे। गुरुदेव के पावन चरण कमलों में कहूँ, अपने राम के चरणों में कहूँ, अपने श्री कृष्ण के चरणों में कहूँ, हर भगवान का नाम छोटा लगता है जब मेरे गुरुदेव श्री जय मुनि और श्री अरुण मुनि का नाम लेता हूँ। मेरे लिए तो ये 2 नाम, गुरुदेव जय मुनि जी महाराज साहब और गुरुदेव अरुण मुनि जी महाराज साहब, मेरे लिए 2 नाम मेरे माता पिता समकक्ष हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि शायद यह उत्तर भारत की धरती ने जरूर पुण्य कर्म करा होगा, जो इस धरती पर ये 2 महापुरुष अवतरित हुए, और इन दोनों महापुरुषों ने एक ऐसे समय पर जन्म लिया जिस समय पर इस भारतवर्ष को एक नए महावीर की जरूरत थी। पूज्य गुरुदेव अरुण चंद जी महाराज साहब के पावन श्री चरण कमलों में अपने परिवार लाला कैलाश चंद रत्नी देवी जैन परिवार की ओर से, पूर्ण गुरु सेवक परिवार की ओर से, पूर्ण उत्तर प्रदेश की ओर से बारंबार वंदन नमस्कार करता हूं और सुख साता पूछता हूं। यह परम सौभाग्य का विषय है कि जिस प्रकार यह कहा जाता है कि 14 साल के बाद तो कुर्डी के भी भाग जाग गए थे,
उसी के समकक्ष लगभग 8 साल के अंतराय के बाद उत्तर प्रदेश का भाग्य उदय हुआ है, जो गुरुदेव अरुण चंद जी महाराज साहब का पावन सानिध्य खुले काल का विचरण 2025 का उत्तर प्रदेश की धरती को प्राप्त हुआ। संत अनेकों ऐसे मिलेंगे जो ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहाँ से जैन समाज के अनेकों व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं, या जैन समाज बहुल्य मात्रा में वहाँ पर अवेलेबल होता है। परंतु ऐसे संत विरले ही होते हैं जो क्रांतिवीर लोकाशाह की भांति जिस समय जैन समाज क्षीण होने जा रहा था तो एक महापुरुष हुए थे क्रांतिवीर लोकाशाह, जिन्होंने इस जैन समाज को एक नई क्रांति दी थी, एक नया सूर्य उदय दिया था। उसी के समकक्ष आज क्रांतिवीर लोकाशाह की भांति मेरे प्रभु राम, मेरे गुरुदेव ने उत्तर प्रदेश के विचरण के दौरान मुझे एक ही निर्देश दिया कि भले ही वह क्षेत्र छूट जाएं जिनमें सैकड़ों घर जैनियों के मौजूद हैं, परंतु मुझे उन गांवों में अवश्य जाना है जिन गांव से वे लाला जी, वे सेठ जी अपने व्यवसाय की वजह से या अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से अपनी मातृभूमि का ऋण भूलते जा रहे हैं और वहां पर जाने से कोताही बरत रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश विचरण के दौरान गुरुदेव ने एक नई क्रांति का सृजन करते हुए लगभग 22 के करीब ग्राम सम्मेलन पावन गुरुदेव के पावन सानिध्य में आयोजित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक था कि जो भी परिवार, चाहे वे जमुना पार का इलाका दिल्ली का हो, चाहे रोहिणी क्षेत्र का हो, चाहे उत्तरी दिल्ली का हो, मेरठ का हो, देहरादून का हो, जहाँ पर भी कोई भी जाट समुदाय का व्यक्ति, अग्रवाल समाज का व्यक्ति, जैन समाज का व्यक्ति अपनी बुलंदियों को छू रहा हो, उसे निमंत्रण भेजो कि जैन संत उसके गांव में पधारे हैं और उसे दर्शनों के लिए अवश्य आना है। और इन ग्राम सम्मेलनों के अंदर गुरुदेव की एक विशेष प्रेरणा ये रही कि गुरुदेव का एक ही नारा था। सबसे पहले तो ये नारा था कि बटोगे तो कटोगे। दूसरा गुरुदेव का ये नारा था कि अपनी मातृभूमि से अगर दूर होगे तो जो तुम्हारे जैन पूर्वजों ने यहाँ पर पुण्य हेतु धर्मशालाएं, हॉस्पिटल, मंदिर या स्थानकों का निर्माण कराया है, उन पर कुछ नहीं होगा, अपितु कोई और समुदाय उसे किसी और उपयोग में लेगा और जिसे तुम कब्जे का नाम कह रहे हो वो तुम्हारी ही कोताही का नतीजा है। जो समाज के व्यक्ति वहाँ मौजूद हैं उनकी साथ में, समुदाय की साथ में अपना सामंजस्य बनाओ और यहाँ पर एक कमेटी का ऐसा गठन करो जिसका एक मुख्य उद्देश्य हो कि पूरे साल में एक बार अवश्य ही सभी ग्रामवासियों को एकत्रित होना है। दूसरा गुरुदेव ने वहाँ पे चिंतन दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे घर में शादी का आयोजन होता है और तुम जिस भी पवित्र स्थान को पवित्र मानते हो तो अवश्य वहाँ पर अपने नए सदस्य को या जो भी बच्चा या बच्ची पैदा होता है उसको अवश्य लेके जाते हो। तुम भले ही संतों के दर्शनों के लिए जाओ ना जाओ, परंतु जिस मातृभूमि की वजह से आज तुम्हारा अस्तित्व है तो तुम्हारा फर्ज बैठता है कि भले ही वहाँ जाकर उस मातृभूमि की मिट्टी को अपने नए सदस्य के माथे पर लगाना है। कार्यक्रम के बीच एक भव्य एवं प्रेरणाप्रद नाटिका प्रस्तुति भी दी गई। हम सब मिलकर भी वर्षी तप की महिमा गाएं। तो देखिए, इसी विषय पर आधारित रविंद्र जैन एंड पार्टी नांगलोई दिल्ली के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाटक वर्षी तप की महिमा। महफिल मित्रा दी सजती रोज चुबारे, महफिल मित्रा दी सजती रोज चुबारे की बोतला दे चक। ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा बड़ा होकर इस तरह गलत संगत का शिकार हो जाएगा। समझ में नहीं आता क्या करूं, अब तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, उम्मीद की कोई किरण भी दिखाई नहीं देती। एक रास्ता है। क्या? सुना है वहां पहाड़ी पर कोई तांत्रिक बाबा आए हुए हैं। वो हर प्रकार के कष्ट को दूर कर देते हैं। क्यों ना हम अपने बेटे को भी एक बार वहां लेकर चले?
मुझे तो बस इस समस्या से छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता नजर आता है। वो क्या? मौत। हम दोनों की मौत। अरे अजी, मैंने कहा सुनते हो कि नहीं? अरे सुनता हूँ भाग्यवान, सुनता हूँ। अरे शादी से पहले माँ बाप की सुनता था, शादी के बाद तो केवल तेरी सुनता हूँ। बोलिए पंच परमेष्ठी नवकार महामंत्र की, 24 तीर्थंकर भगवान की। धन्य है बहन आपके तीर्थकर भगवान, और धन्य है आपका ये जैन धर्म। कार्यक्रम धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ने लगा और इसी दौरान मंच से धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। आज इस बड़ौत नगरी के अंदर दूसरे नहीं अपितु भगवान महावीर समकक्ष योगी राज कर्म योगी धर्म योगी के पावन सानिध्य में महाकुंभ प्रयागराज समकक्ष इस महोत्सव का शुभ आयोजन पर हम ऐसे जैन समाज मंडी बड़ौत की ओर से इस शुभ आयोजन पर हमें संपूर्ण जैन समाज द्वारा जो सहयोग प्राप्त हुआ है, चाहे वो दिगंबर समाज हो, चाहे श्वेतंबर जैसे जैन सोसाइटी शहर हो, चाहे मूर्ति पूजक समाज हो, हम सभी संगठनों का, सभी जैन संस्थाओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं। अग्रवाल समाज का, नगर पालिका परिषद बड़ौत का, अन्य जो कोई संस्थाएं जिनका नाम नहीं भी लिया गया हो, हम सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस शुभ आयोजन में तन और मन और धन के रूप में हर तरीके से हमें सहयोग दिया। आगे भी हम इनसे यही मंगल कामना करते हैं। सभी भक्तों ने मिलकर पावन गुरु चरणों में नमन किया। इस दौरान संपूर्ण कार्यक्रम परिसर पूज्य गुरुदेव के नाम के मंगल जयकारों से गुंजायमान हो उठा। तत्पश्चात मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए भव्य तपस्वी महानुभावों का पारणा महोत्सव मनाया गया। जिसमें भव्य तपस्वी महानुभावों का पारणा कराया गया। स्नेह और वात्सल्य से परिपूर्ण रहे पारणा की ये मंगल दृश्य वास्तव में बेहद अनूठी ही है। ये श्रमण परंपरा जिसकी महिमा अकथनीय है, अवर्णनीय है। ये आयोजन कुछ समय इसी तरह यूं ही चलता रहा और अनेकों श्राविका एवं श्रावक तपस्वी महानुभावों ने पूर्ण विधि पूर्वक पारणा संपन्न किया। गुरु कृपा से बड़ौत श्री संघ शीर्ष नेतृत्व की पदाधिकारीगण, समारोह निर्देशक भाई अमित राय जी, समारोह संयोजक गुरुदेवों के हनुमान श्री आशीष जैन जी, सह संयोजक भाई राहुल जी, नीरज जी, पूरी कार्यकारिणी टीम, शहर स्थानक वासी समाज एवं सभी संस्थाओं, नगर पालिका परिषद द्वारा समारोह के दौरान प्रारंभ से समापन तक, पार्किंग से पंडाल तक, भजन से भोजन तक, स्वागत से पारने तक समुचित व्यवस्थाएं अति अनुमोदनीय, सराहनीय व प्रशंसनीय रहीं। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर विनयवत रहे जीएसपी टीम, गुरु सेवक परिवार के समस्त सदस्यगण।
ही नहीं, कार्यक्रम में पधारे सामान्य वर्ग के लिए गौतम प्रसादी का व्यवस्थित आयोजन किया गया था। चूँकि यह अक्षय तृतीया महापर्व का पारणा महोत्सव था और इस दिन इक्षुरस के दान का प्रमुख महत्व होता, अतः गौतम प्रसादी व्यवस्था में इक्षुरस के काउंटर्स का ही विशेष प्रबंध किया गया था। ऐसे अवसर पर गन्ने के रस के काउंटर पर हमेशा भक्तों की भीड़ अव्यवस्थित हो जाती है। कुछ को इक्षुरस प्रसाद मिल पाता है तो कुछ वंचित ही रह जाते हैं, लेकिन बड़ौत में पहली बार गन्ने के रस की 11 रेहड़ियों की पर्याप्त व्यवस्था रखी गई, जिससे प्रत्येक श्रद्धालु को इक्षुरस प्रसाद प्राप्त हो सके। इक्षुरस लाभार्थी रहे श्री सुभाष जी राम निवास जी, पूज्य गुरुदेव श्री मनीष मुनि जी का सांसारिक परिवार। आयोजन में पधारे सभी भक्तगणों द्वारा गौतम प्रसादी में गर्मी के मौसम के हिसाब से कुल्फी, रबड़ी, फालूदा, लस्सी, जूस, कोल्ड कॉफी एवं चाट के खामचों की अत्यंत प्रशंसा की गई। पेय पदार्थ लाभार्थी रहे गुरुभक्त सुशील जी, महक जी, आशीष जी, राहुल जी। आयोजन समिति के सदस्यों ने इस आयोजन को यादगार एवं खुशियों से भरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। सभी सहयोगी भाइयों ने अपना पूर्ण सहयोग दिया और पधारे हुए सभी भक्तों को भक्ति और आनंद से भर दिया। आयोजन में शामिल हुए भक्तों ने विविध व्यंजनों का स्वाद लेकर वात्सल्य भोज का आनंद लिया। महोत्सव में गौतम प्रसादी लाभार्थी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सुप्रसिद्ध गुरुभक्त परिवार लाला कैलाश चंद रत्नी देवी जैन परिवार को। कार्यक्रम समापन पर श्रेष्ठी महानुभावों ने इस कार्यक्रम को लेकर कुछ इस तरह अपने मंगल भाव प्रकट किए। श्री अरुण चंद्र जी महाराज के सानिध्य में उनकी प्रेरणा से पूरे उत्तर भारत में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि राज्यों में उनकी प्रेरणा से तपस्या करने वाले तपस्वी भाई बहनों के वर्षी तप के पारने का आयोजन था। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का महापर्व बड़ा पवित्र पर्व माना गया है, क्योंकि भगवान ऋषभ देव ने इस शुभ दिन अपने 400 दिन की तपस्या का पारना किया था और साधु को जो आहारचर्या है उसका ज्ञान पूरे संसार को दिया था। तो जैन श्रमणों की पारने की व्यवस्था का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन होता है। उसी पुण्य स्मृति में यह कार्यक्रम मनाया जाता है। बड़ौत नगर में इससे पूर्व भी आयोजन हुए हैं, लेकिन आज का आयोजन पूज्य श्री अरुण चंद्र जी महाराज की प्रेरणा से अभूतपूर्व था। यहाँ पर हजारों की संख्या में पूरे उत्तर भारत से श्रद्धालु आए और बहुत तप त्याग के साथ उन्होंने आगामी वर्षों के अंदर त्याग तपस्या करने का संकल्प लिया और जैन धर्म नगरी बड़ौत के निवासियों ने अपने बाहर से आने वाले दर्शनार्थी बंधुओं की सेवा के लिए भरपूर सेवा का लाभ लिया है। और हमारे श्री श्वेतामृत स्थानकवासी जैन समाज मंडी के सभी पदाधिकारियों ने, हमारे कार्यक्रम के संयोजक श्री आशीष जैन जी दोघट वाले, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना अथाह प्रयास प्रयत्न किए और इस कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बाहर से आने वाली तपस्वी भाई बहनों का तपस्या का पारना बहुत सुखसातापूर्वक संपन्न हुआ है। सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि अभी बड़े भाई हमारे उत्तर भारत की नहीं पूरे भारत की शान कहूँगा, आज बड़े भाई श्री डॉक्टर अमित राय जैन जी जो आज राष्ट्रीय मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के, हमारी बड़ौत की शान है। इन्होंने अभी बताया कि गुरुदेव सुदर्शन लाल जी महाराज के पावन सुशिष्य गुरुदेव अरुण चंद जी महाराज साहब के पावन सानिध्य में उत्तर भारत के अंदर जो आज वर्तमान में जैन समाज को जैन इतिहास के लिए सर्वाधिक कार्य कर रहे हैं, उनके पावन सानिध्य में आज अक्षय तृतीया पारणा महोत्सव का शुभ आयोजन किया गया, जिसके शुभ आयोजन के दौरान लगभग 214 के करीब तपस्वी भाई बहनों ने यहाँ पर तपस्वी भाई बहनों की हम लोगों ने अनुमोदना की और उनके पावन सानिध्य में हमें शुभ महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाई साहब के शुभ कार्य निर्देशन के अंतर्गत यह कार्य एक ऐसी ऊंचाई को छुआ है जिसके अंदर लगभग सभी प्रांत से आए हुए जितने भी हमारे गुरु भाई आए हुए थे, सभी ने सहर्ष ये एक्सेप्ट करा कि इस तरह का आयोजन अन्य क्षेत्रों में एवं अन्य प्रांतों में भी आयोजित किया गया। परंतु बड़ौत की धर्मनगरी के अंदर जिस प्रकार सुव्यवस्था समेत इस शुभ आयोजन का आयोजन किया गया है, वह वाकई में ही प्रेरणा स्रोत है। हम भविष्य में भी यही कामना करते हैं कि इसी प्रकार गुरुदेव का मंगल सानिध्य एवं पावन सानिध्य हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा और भविष्य में कोई भी आयोजन बड़ौत नगरी को दोबारा मिलता है तो इसी प्रकार का शुभ आयोजन करके वह एक प्रेरणा का कार्य करेगी और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करेगी। जय जिनेंद्र। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम हाजिर होते रहेंगे ऐसे ही अद्भुत कार्यक्रमों की झलकियों के साथ। अब दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण लाभार्थी हैं युवा रत्न श्री नितिन जैन, रितेश जैन, ऋषभ विहार दिल्ली, मैसर्स शिखर रबर उद्योग डूंडाहेड़ा बागपत,
शहजाद राय केला देवी जैन परिवार,